साल 1890 की बात है। जॉन स्मिथ नाम का एक ब्रिटिश आर्मी अफसर एक रोज शिकार के लिए निकला। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से कुछ 100 किलोमीटर दूर समुद्र की पहाड़ियों पर मौजूद जंगल में उसे एक नदी दिखाई दी, जिसे स्थानीय लोग बागोरा बुलाते। इस नदी के किनारे घूमते हुए स्मिथ शिकार की तलाश कर रहा था। जब नदी से ऊपर पहाड़ी पर उसे एक गुफा का मुहाना दिखाई दिया। गुफा में बाघ हो सकता है, यह सोचकर स्मिथ गुफा के अंदर गया। रोशनी जलाकर जब उसने गुफा के अंदर देखा तो नजारा देखकर वो हैरान रह गया। ये अजंता की गुफाएं थी। स्मिथ ने इन गुफाओं की खोज नहीं की है, लेकिन वो पहला यूरोपियन शख्स था जो इन गुफाओं तक पहुंचा। अजंता और इलोरे ये दो नाम एक साथ लिए जाते हैं, लेकिन ये गुफाओं के दो अलग अलग समूह हैं, जिन्हें लगभग 1500 साल पहले बनाया गया था। 1500 साल में इन गुफाओं के बारे में हम बहुत कुछ जान चुके हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो जानना बाकी है। इलोरा की गुफा नंबर 16 में बना कैलाश मंदिर एक चट्टान को काट कर बनाया गया है। मंदिर भारतीय वास्तुकला और ऐतिहासिक नमूना भी है और अचरज का कारण भी। कोई कहता है कि एलियन बना गए, कोई कहता है कि इसके नीचे दिव्य अस्त्र छिपे। क्या है इस मंदिर की कहानी, कैसे बना, किसने बनाया और क्या है इससे जुड़े रहस्य, इस वीडियो में जानते हैं। इलोरा में 100 से अधिक गुफाएं हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 34 ऐसी है जिन्हें पब्लिक के लिए खोला गया है। माना जाता है कि ये गुफाएं 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच बनाई गई थी। क्या है इन गुफाओं में? इन गुफाओं में धार्मिक और पौराणिक कलाकृति बनी हुई है, जिनसे पता चलता है कि 1 नंबर से लेकर 12 नंबर की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिन्हें संभवतः बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाया गया होगा। 13 से 29 नंबर की गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित है और 30 से 34 नंबर की गुफाओं का संबंध जैन धर्म के साथ है। इन गुफाओं की खास बात यह है कि चट्टान को काट कर बनाई गई है। चट्टान को काट कर उनमें से निर्माण करना, ऐसा उदाहरण दुनिया भर में मिलता है, लेकिन एलोरा की गुफाएं कुछ अनूठी है। खासकर 16 नंबर की गुफाएं, जिनमें बना है कैलाश मंदिर, 300 फीट लंबा, 175 फीट चौड़ा और ऊंचाई 100 फीट। खास बात यह है कि इस मंदिर को सिर्फ एक चट्टान को काट कर बनाया गया है, कुछ भी जोड़ा नहीं गया है। सारा काम नक्काशी के जरिए हुआ है। हालांकि इस मंदिर की एक और खासियत है जो इसे बिल्कुल अनूठा बनाती है। जिस तरह ये मंदिर बनाया है उसे पता चलता है कि चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर काट कर बनाया गया, जबकि दुनिया भर में ये सामान्य तरीका दिखाई देता है कि चट्टान को सामने या नीचे से ऊपर की ओर काट कर तराशा जाए। ऐसा क्यों किया गया ठीक तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन एक लोक कहानी है जो इस ओर इशारा करती है। इस कहानी के अनुसार अलाजपुर नाम का एक राजा हुआ करता था, जिसके राजा का नाम था एलू। एक बार एलू भयंकर बीमार पड़े, तब उनकी रानी ने जंगल में जाकर भगवान गुणेश्वर की पूजा की और उनसे प्रार्थना की कि अगर राजा सही हो गए तो वह भगवान शिव का एक मंदिर बनाएंगे और तब तक खाना नहीं खाएंगी तब तक वो मंदिर का शिखर बनते न देख ले। इसके कुछ समय बाद राजा की बीमारी ठीक हो गई और तब रानी ने राजा से कहकर एलोरा में एक शिव मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। दिक्कत यह थी कि मंदिर बनाने में सालों का वक्त लग सकता था और तब तक रानी भूख से मर जाती। इसलिए राजा ने अपने कारीगरों से कहा कि मंदिर का निर्माण ऊपर से नीचे की ओर करे, ताकि सबसे पहले उसका शिखर बन सके और शिखर देखकर रानी अपना व्रत तोड़ सके। कहानी कहती है कि मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद उन्होंने इसका नाम मणिकेश्वर रखा और आसपास एलापुर नाम का एक शहर भी बसाया। कैलाश मंदिर का इतिहास और इसकी वास्तुकला जितनी दिलचस्प है उतना ही दिलचस्प है इससे जुड़े मिथ। ऐसा व्हाट्सएप फॉरवर्ड की कमी नहीं जो दावा करते हैं कि इन मंदिर को एलियन ने बनाया है। वही ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर के नीचे एक पुरातन सभ्यता रहती है, जिनके पास एक ऐसा दिव्य अस्त्र था जो चट्टान को भाप में चेंज कर सकता है। एलोरा के कैलाश मंदिर को लेकर जो मिथ की ये दावे हैं उनके बारे में कोई सबूत उपलब्ध नहीं है, इसलिए उन्हें टटोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस मंदिर के बारे में जरूर कुछ दिलचस्प बातें हैं जिनके चलते ये दावे किए जाते हैं। कैलाश मंदिर का निर्माण जिस तरीके से हुआ वो ऐसे कई सवाल पैदा करता है जिनके जवाब पुरातत्वविदों द्वारा खोजने बाकी है। जैसा पहले बताया, यह मंदिर चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया गया था। बेसाल्ट की बनी इन चट्टानों की बाहरी परत नरम थी, जिन पर नक्काशी आसान नहीं थी, लेकिन पूरा ढांचा बनाने के लिए चट्टान को भीतर तक खोदना पड़ा होगा, जिसके लिए चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े निकाले गए होंगे। एक अनुमान के अनुसार इस मंदिर को बनाने के दौरान करीब 2 लाख टन चट्टान काट कर बाहर निकाली गई होगी। लेकिन अचरज की बात यह है कि इतना मलबा कहाँ गया, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता। मंदिर के आसपास दूर दूर तक कहीं चट्टान का मलबा नहीं मिलता। जाहिर है इस दौरान चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े निकाले गए होगी, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई देते। इसके अलावा एक कमाल की बात यह है कि उस दौर में निर्माण कार्य के लिए हथौड़ी और छेनी का इस्तेमाल होता था। इस छोटे हथियार से इतनी बड़ी चट्टान को काट कर और एक विशालकाय मंदिर बना देना
ये बात भी अपने आप में काफी अचरज भरी है। कुछ दावे जो बताते हैं कि इस मंदिर की बनावट बहुत हद तक विरूपाक्ष मंदिर से मिलती है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश ने करवाया था, इसलिए बहुत संभावना है कि इन जिन कारीगरों ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किया शायद वही कैलाश मंदिर के इस्तेमाल के लिए लाए गए। कारीगरों के पास जो कई मंदिर का एक पुराना मॉडल उपलब्ध था, शायद इसी कारण से इसे बनाने में कम वक्त लगा। या ये भी सच हो सकता है कि एक लंबे अरसे में अलग अलग राजाओं इसके अलग अलग हिस्से बनवाए। पुरातत्वविदों का क्या कहना है? उनके अनुसार इस मंदिर का निर्माण 800 से 1000 ईसा पूर्व के बीच बना हुआ था। पहले इस इलाके पर चालुक्य वंश का राज था। बाद में राष्ट्रकूट शासकों ने चालुक्यों को हटाकर यहाँ अपना शासन जमा लिया। राष्ट्रकूट राजवंश के अभिलेखों के अनुसार कैलाश मंदिर का निर्माण राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था, जिसे बनाने में 18 साल का समय लगा। कई पुरातत्वविद ये भी मानते हैं इस विशालकाय मंदिर का निर्माण एक चरण में नहीं किया गया होगा, बल्कि इसे कई सालों में अलग अलग राजाओं द्वारा बनाया गया होगा। शुरुआत में इस मंदिर को कोणेश्वर नाम कहा जाता था, लेकिन फिर इन्हें कैलाश मंदिर कहा जाने लगा, क्योंकि इस पूरे मंदिर को सफेद रंग से रंगा गया था, जो दिखने में एकदम कैलाश पर्वत की तरह दिखाई देता था। हिंदू पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत शिव जी का निवास स्थान है। ये मंदिर दिखने में कैसा है? यो तो बिना विजिट के लिए इस मंदिर की वास्तुकला का बखान नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी आपको बता दें इस मंदिर में क्या क्या है। मंदिर के आगे प्रवेश द्वार बना हुआ है, जिसके ऊपर 2 मंजिला गोपुरम बना हुआ है। अगल बगल में शैव और वैष्णव परंपरा की मूर्तियां हैं। प्रवेश द्वार के अंदर घुसते ही आंगन पड़ता है, जो यू के शेप का बना हुआ है। सामने कमल की फूल पर बैठी गजलक्ष्मी की मूर्ति है, जिसके ऊपर 2 हाथी मटके में पानी डाल रहे हैं। इसके अलावा हाथियों की और भी कई तस्वीरें और मूर्तियां हैं। मंदिर के अंदर उत्तर और दक्षिण की तरफ विशालकाय हाथी बने हैं, जिनसे पता चलता है कि हाथी राष्ट्रकूट राजाओं को काफी पसंद थे। इसका एक कारण यह भी है, हो सकता है कि राष्ट्रकूट वंश के राजा युद्ध में हाथियों के इस्तेमाल के लिए जाने जाते थे। मंदिर के गर्भगृह के ऊपर एक टावर बना हुआ है, जिसे शिखर कहते हैं। ये 8 कोण में बना हुआ है। इसके अलावा मंदिर के अंदर भगवान शिव और उनके वाहन नंदी के मंडप बने हुए हैं, जो आपस में पोल से जुड़े हुए हैं। मंदिर की दीवार पर पुराण से जुड़ी तस्वीरें बनी है। एक दृश्य ऐसा है जिनमें रावण कैलाश पर्वत को हिला रहा है, और इसके अलावा रावण द्वारा देवी सीता को अपहरण, भगवान राम का हनुमान से मिलना, ऐसे कई दृश्य इन दीवारों पर उकेरे गए हैं। रामायण के अलावा महाभारत के दृश्य भी दिखाई देते हैं। दोस्तों, इस अजंता इलोरा के गुफा के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो नॉलेजेबल लगा तो ही सब्सक्राइब करना।